हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट वीक के लिए, आइए डिस्कस करते हैं। निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है, निफ्टी 500 अप ट्रेंड में है और निफ्टी मिड कैप 150 अप ट्रेंड में। बेसिकली सभी के सभी इंडिसेज अप ट्रेंड में है। एक बार मार्केट ब्रेथ को चेक करते हैं। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अभी हम ओवरबॉट कंडीशंस में है, तो अभी लिटिल बिट पुल बैक किया था, लेकिन अभी भी हम 200 EM में जो येलो कलर वो अभी ओवरबॉट कंडीशन की ओर जा रही है और निफ्टी अबो 50 EM में SM में, और ब्लू कलर में 20 EM में और रेड कलर में 10 EM में। तो अभी देखते क्या रहेगा, लेकिन अगर हमको सेटअप मिलेंगे तो हम ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम ओवरबॉट कंडीशन में गए और सेटअप मिले हमने ट्रेड नहीं किए, लेकिन अगर हमको लो रिस्क एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे तो हम डेफिनेटली उनको ट्रेड करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है, यहाँ यहीं से ये रिवर्सल लेगा, इससे ऊपर भी जा सकता है। पहले भी हिस्ट्री में गया 90% से ऊपर भी, तो इससे ऊपर भी जा सकता है। एक बार वीकली बेसिस पर आपको दिखाते हैं इसकी हिस्ट्री। जैसे अभी ये ओवरबॉट कंडीशंस में, इससे पहले ये 21 में था, 2021 में। उससे पहले ओवरबॉट जो कंडीशंस थी इसकी, जो इसने मीट की थी, यहाँ 2014, 2010 और 29। इससे पहले इसने 2005 और 2004। तो ये देखो, यहाँ देखो, ये 90% से भी ऊपर गया था, यहाँ 94% तक। ये ऐसा नहीं है इससे ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन वहाँ से रिवर्सल आया तो चांसेस तो हैं, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं। अगर सेटअप मिलेंगे तो हमको लो रिस्क एंट्री पॉइंट मिलेंगे तो हमको ट्रेड तो करना पड़ेगा। तो एक बार लीडिंग सेक्टर्स जानते हैं क्या मार्केट के। तो आज का एक्शन कहाँ था वो देखते हैं। अपन वॉल्यूम इसके लिए हम चेक करेंगे। इंडस्ट्रीज देख सकते हो आप, आज कहाँ एक्शन था मार्केट में। टेक्सटाइल, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील, फार्मास्यूटिकल मेजर्स, ऑयल रिफाइनिंग, मेटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड, फाइनेंशियल, केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स, एग्रीकल्चर। तो आप देख सकते हो फार्मा, फाइनेंशियल, ये ऑयल रिफाइनिंग और केमिकल्स, इनमें आज एक्शन था एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट वीक के लिए वीकली बेसिस पर देखते क्या है। वीकली बेसिस पर आप स्टील, फार्मा, ऑयल रिफाइनिंग, मेटल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एग्रीकल्चर। तो 1 मंथ बेसिस पर देखते हैं। 1 मंथ बेसिस पे फिर से स्टील, मेटल, फार्मा, कमर्शियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, एग्रीकल्चर। तो बेसिकली अगर हम अभी देखें तो मार्केट के जो लीडिंग सेक्टर है, IT बोल सकते हो, फार्मा बोल सकते हो, केमिकल्स भी हैं, और अडानी ग्रुप तो आपको पता है ही है। इसके अलावा मेटल्स हो गया। तो अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्टॉक्स हम देख सकते हैं, कहाँ हम उनको बाय कर सकते हैं, ये वो डिस्कस करते हैं एक बार। तो जो मंडे को मार्केट क्लोज है, तो ट्यूसडे के लिए मैं जो मेरे अभी फोकस लिस्ट पे है मेन, तो NDTV अडानी ग्रुप से ही आपको इन्फॉर्मेशन है ही है। वॉल्यूम हाईएस्ट वॉल्यूम है। अभी देखो, अगर ओवरबॉट कंडीशन में अगर हम है भी, लेकिन ये सेटअप अभी देखो थीम इतनी स्ट्रॉन्ग है जो अडानी की है, क्योंकि ये मार्केट से अलग चल के भी एक बड़ा मूव हमको दे सकते हैं। अगर हम बड़ा पोजीशन नहीं बाय करेंगे तो लिटिल बिट तो हम 10-12% तो देख ही सकते हैं इनमें। तो NDTV रहा एक। तो अडानी पावर देखो आप, कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है। अडानी ग्रीन एनर्जी देखो, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट ब्रेकआउट। हम चाहते तो इसको एंटीसिपेशन में बाय कर सकते थे। सो नेक्स्ट है ना, ये CL, ये इंश्योरेंस का आपको पता है, ये मैंने यहाँ बाय किया था, लेकिन उस दिन ब्रेकआउट अनसक्सेसफुल रहा तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन अगर हम इसको ट्यूसडे को देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग थीम आपको पता है इंश्योरेंस की, GMDC, स्ट्रोक एक्यूमुलेशन। तो अगर आप देखो अभी इसमें ओवरबॉट कंडीशन में जाएंगे, लेकिन अगर ब्रेकआउट देता है तो हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जब इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग है, इसमें बाइंग फोर्स है।
तो हम इसको कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पोजीशन थोड़ी लो रखनी पड़ेगी, पोजीशन साइज, और उसके हिसाब से अगर हमको उसमें प्रॉफिट मिलता तो हम अगली पोजीशन को बाय करेंगे। तो ट्यूसडे के लिए मेरे लिए ये स्पेंसर आप देखो, ये अब इसको देखो, ये सेटअप नहीं है लेकिन 2019 में शायद आईपीओ आया था इसका, 2019 में आईपीओ आया था। यंग ट्रेंड है बिल्कुल, स्टेज 4 में था। आप देखो इसको, लेकिन अभी इसमें बाइंग फोर्स आई है, आप देख सकते हो ऊपर ये वॉल्यूम देखो। अभी स्ट्रॉन्गेस्ट यंग स्टॉक है, यंग ट्रेंड है। तो अगर हम इसको फूड रिटेल में आता है, इसको कंसीडर कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। मजगांव डो को देख सकते हो आप, ये फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग के लिए देखते हैं क्या रहेगा। आरसीएफ जैसे मैंने केमिकल्स आपको बोला, अभी इसमें सेटअप नहीं है, लेकिन यस्टरडे इसने देखो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट ये दिया था रिवर्सल। और हम इसको बाय कर सकते थे रिवर्सल पर। अगर हम इसको 5 मिनट चार्ट देखें, काफ़ी सारे तरीके हैं जैसे ट्रेड करने के। यहाँ 143 बाय करते तो देखते हैं डेली कहाँ हम इसको बाय कर सकते, तो यहाँ कर सकते। तो अभी तक तो हमारी ये ब्रेक इवन ट्रेड थी। दीपक फर्टिलाइजर क्लासिक स्टेज 1 ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन इन बेस। तो ये यंग ट्रेंड होंगे जब अगर यहाँ से ये ऐसे ऊपर जाएगा, उसके बाद हमको फ्लैग मिलेगा और हम इसको बाय करेंगे, सिंपल, अगर मार्केट कंडीशन ठीक है तो। नेक्स्ट है हमारा मद्रास फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान पेट्रो। देखो आप वॉल्यूम देखो, इसमें 29 मिलियन, 24, 20 मिलियन। स्ट्रॉन्गेस्ट कैटलिस्ट है या नहीं, लेकिन वॉल्यूम कंफर्म कर लिया तो है इसका मतलब। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, देख सकते हो आप आईटी का सेक्टर। आईटी सेक्टर में आप देख सकते हो आईटी अभी ऊपर चलना शुरू हुआ, तो उसमें अब 1 बाय 1 स्टॉक को देखो जो उनसे यंग ट्रेंड आया, रिसेंट आईपीओ, उसमें कंसीडर करो आप पोजीशन डालने की, तो सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस होंगे आप। ट्रैक्शन देखो आप, स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग है, 16 मिलियन, 15 मिलियन, 15 मिलियन रिसेंट आईपीओ है। इसने यहाँ लो रिस्क एंट्री पॉइंट भी दिया था, है ना, 6 दिसंबर को। तो अगर हम अभी हम इसका 5 मिनट चार्ट देखें, मैंने मिस कर दिया, पता नहीं उस दिन मैंने कुछ और बाय किया था या नहीं, अभी ध्यान नहीं। लेकिन देखो इसका दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड, मिस मत करना आप, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो आप, यहाँ बाय करते, जैसे मैंने 20 MA पर वो वीडियो बनाई थी अडानी स्टॉक्स में अर्ली एंट्रीज कहाँ होंगी। तो अगर हम इसको यहाँ बाय करते, 20 MA से ये ऊपर गया और इसने यहाँ बाय किया हमने 86.60। तो डेली चार्ट देखते हैं एक बार, यहाँ हम इसको बाय करते हैं, बिल्कुल रिटेल क्राउड था, रिवर्सल था और 20 MA पर बाउंस किया, तो 33% अप। अभी काफ़ी सारे तरीके हैं ट्रेड करने के। स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग थी, इसलिए हमने, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग हो पहले, तभी आप रिवर्सल को कंसीडर कर सकते हो बाय करने की। अगर आप किसी भी रैंडम स्टॉक को बाय करोगे तो बेस में फंसोगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, डेड मनी हो जाएगी फिर वो। LIC देख सकते हो आप, रिसेंट आईपीओ, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग है। कूपिड जैसे ये फार्मा का स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर्सनल केयर, हाउस होल्ड, उसी में आता है ये सेक्टर में। इनॉक्स ग्रीन, अल्टरनेटिव पावर जनरेशन, ये BML लैंड एसेट्स, रिसेंट आईपीओ। इसके बाद यहाँ 1-2 दिन ये बेस बनाएगा, उसके बाद कंसिडर कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए यही रहेगा हमारे बेसिकली। टैक्स रेल देख सकते हो, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन मेरा ट्यूसडे के लिए इन पे फोकस है ब्रेकआउट बाय करने का, क्योंकि अभी हम इसको ब्रेथ को चेक करें तो मेरे को जो लग रहा है, वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, तो ये 90 तक भी टच करेगा अभी, जो मेरे को इस टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं कंसिडर करूंगा ब्रेकआउट बाय करने के। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।